दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है ध्यान। हालांकि ध्यान पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं या फिर काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया भी है ध्यान के विषय में, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर के कहने पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि कौन सा ध्यान बेस्ट रहेगा हमारे लिए या फिर किसी के लिए भी। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ध्यान क्यों किया जाता है। ध्यान इसलिए किया जाता है ताकि आप जो साधना कर रहे हो या किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आध्यात्मिक प्रैक्टिस, अब इसमें हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, ध्यान, साधना या फिर बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं या तंत्र मंत्र, तौने टोटके जो भी व्यक्ति करता है, उन सभी में आपके ध्यान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब आप एक ऐसे कार्य को कर रहे हो जहां पर आपका फोकस और आपकी स्थिरता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पर आपको ज़रूरत पड़ती है ध्यान की। और चूंकि आज की डेट में आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जीवन शैली है, दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, हज़ारों लोगों से मिलना होता है, और अगर नहीं भी मिले तो जो दिनचर्या होती है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव मानसिक स्तर पर और हमारे भावनात्मक स्तर पे होते रहते हैं, जिसके वजह से एकाग्रता रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एकाग्र व्यक्ति नहीं रह पाता है और एकाग्रता के बिना कोई भी साधना अधूरी ही है। ठीक है, हालांकि मेरी आपने कितनी वीडियो सुनी होंगी जिसमें मैं कहता हूं कि आपकी ऊर्जा लेवल अगर अच्छा नहीं है तो आपकी साधना अधूरी है। कभी मैं कहता हूं कि ध्यान नहीं करा तो भी आपकी साधना अधूरी है। कभी मैं कहता हूं कि अपनी हीलिंग नहीं की तो भी साधना अधूरी है। तो ये मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब इसमें मैं ये बोल दूं आपको कि आपने कुछ नहीं करना और आपको ये कर करके आपको साधना प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप बहुत अपने प्रैक्टिस में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तो ये झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रियलिटी क्या है किसी भी चीज़ की। लेकिन कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं होती है कि आप उसको एक ऐसा विज्ञान बना दो जिसे आप कभी कर ही ना पाएं। ठीक है, तो बेसिक्स में ध्यान और हीलिंग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर रह रहे हैं उसमें हमारा ऑरा मैल्फिक होना, हमारे चक्रा मैल्फिक होना, हमारी बुद्धि मैल्फिक हो जाना, हमारा एक स्पिरिचुअल लेवल और हमारा भावनात्मक लेवल सब मैल्फिक हो जाता है, क्योंकि हम अपने मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरते हैं एनर्जी के। ठीक है, तो हम बात करते हैं ध्यान की। देखिए, हालांकि ये बात सत्य है कि कोई भी एक ध्यान किसी व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से काम नहीं करता। पूर्ण रूप से मेरा मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ उस टेक्निक को अगर आप यूज़ करें तो शायद आप उसमें उतनी अच्छे से पारंगत हासिल नहीं कर पाओगे जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बेटर है। वो मेरे किसी न किसी चीज़ में, मेरी किसी दिनचर्या में कहीं ना कहीं उस ध्यान का, उस चीज़ का कनेक्शन होता है, तो मैं उसको करता हूँ तो मुझे अच्छा फ़ायदा मिलता है। कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको उस लेवल का नहीं मिलता है। तो फिर ध्यान कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान मतलब कि किसी एक केंद्र बिंदु पर खुद को स्थापित करना। ठीक है, किसी एक केंद्र बिंदु पर। यहां पर मैं त्राटक की बात नहीं कर रहा हूं। केंद्र बिंदु मतलब कि जैसे आपने सुना ही होगा कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आपसे वो कार्य बिगड़ जाए तो लोग बोलते हैं ना कि आपका ध्यान किधर है। ध्यान मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस किधर है, आप उसे कहाँ रख पा रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसा भी होता है आप जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान वहां ना हो करके आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, या कोई और किसी और चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। तो हालांकि आपके जो एक आदत है किसी भी कार्य करने की, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार कर करके वो ट्रेंड हो चुका है। भले आप कोई भी कार्य करें और आप अपना मस्तिष्क, अपना ध्यान या फिर अपनी एकाग्रता आप कहीं भी ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपकी ध्यान की आवश्यकता उतनी नहीं है। हालांकि अगर आप उस काम को ध्यान से करोगे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाओगे, चाहे वो कुछ भी हो, और आपको ये करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने काम के प्रति अगर आप ईमानदार होते हो, उसको ध्यान से करते हो, तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है।
जो आपके पर्सनल जीवन में भी, आपके प्रोफेशनल जीवन में भी, आपके हर प्रकार से आपके काम में आती है। तो देखिए, स्थिर होने का मतलब है कि बहुत से ऐसे तरीके हो सकते हैं। अगर आप त्राटक कर सकते हो तो आप त्राटक कर सकते हो, आप किसी बिंदु त्राटक कीजिए, आप अग्नि पे त्राटक कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ स्थिर होकर श्वासों पे ध्यान दीजिए तो भी आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप किसी चैंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो वैसे भी ध्यान होता है। ठीक है, कि आप श्वास को खींच करके एक वाइब्रेशन के साथ ओम को बोले तो भी ध्यान होता है। आप चाहें तो किसी प्रकार के म्यूजिक के साथ भी ध्यान कर सकते हैं, कि आप अपने कान में हैंड फ्री लगा करके आप किसी एक ऐसे म्यूजिक को जो आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे रेन बहुत अच्छी लगती है, बारिश। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कई बार क्या, लगभग ज़्यादातर मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे उससे शांति मिलती है, अच्छा लगता है और मेरी एकाग्रता अच्छी रहती है। तो मैं क्या करता हूँ कि हैंड फ्री लगा करके कोई भी एक म्यूज़िक लगा लेता हूँ जिसमें रेन की वो हो। ठीक है, जिसमें रेन का म्यूज़िक हो, साथ में बिजली का कड़कना, थंडर स्टॉर्म, या फिर वहाँ पर आग, जैसे आग की एक म्यूज़िक होता है, जैसे आग लगा देते हैं तो वहाँ जो म्यूज़िक होता है उसका जो एक साउंड होता है वो, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वैसे करता हूँ। हो सकता है किसी व्यक्ति को लगे कि उन्हें समुद्र की लहरें बहुत पसंद है, तो वो लहरों की आवाज़ जब उनके कान में जाती है तो उनको सुकून मिलता है। या हो सकता है कि कोयल की आवाज़ से आपको सुकून मिलता है। हो सकता है कि आप रिवर, यानी कि एक नदी के बहाव में जो एक कलकल की म्यूज़िक होता है वो भी आपको अच्छा लग सकता है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। ठीक है, या हो सकता है फ्लूट का म्यूज़िक आपको अच्छा लग सकता है, बांसुरी का म्यूज़िक अच्छा लग सकता है, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि जो मैं करता हूँ, और उसमें भी कितने ऑप्शन हो सकते हैं, हालांकि इससे भी अधिक ऑप्शन है। और अगर आप म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ध्यान बैठ करके कर सकते हैं, किसी चैंट पर कर सकते हैं। ठीक है, चैंट पर भी कर सकते हैं, या फिर मतलब इसके भी बहुत तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि आप किस अवस्था में हो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पूरी तरह से, आपका मन मस्तिष्क आपके साथ नहीं है, आप बार बार कोई चीज़ भूल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या फिर आप जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो समय आपको चुभता है, कि आपको लगता है कि बार बार उठ जाऊं और चारों तरफ दिमाग भटकता है, तो उस कंडीशन में अगर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको शुरुआत करनी चाहिए त्राटक से, बिंदु त्राटक से। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि मेरा भी माइंड पूरी तरह से इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में रहता था। तो बिंदु त्राटक से क्यों कर सकते हो? क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को शून्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है कि हम अपना ध्यान वहां लगा दें। ठीक है, सिर्फ हम या तो सांसों पर ध्यान देंगे, उसमें भी उसकी लय टूटती बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर, बेसिक लेवल पर हो, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपको ये समस्याएं हैं, आपके मानसिक स्तर पे समस्याएं हैं, तो आपको सबसे पहले बिंदु त्राटक इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जहाँ देख सकते हो वहाँ आप विचार ज़्यादा कर सकते हो, वहाँ आपका विचार, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि अगर मैं आपको ये टारगेट दूं कि आप ध्यान कीजिए और अनुभव कीजिए कि एक जैसे ज्योति की लो जलती है, उसको आप अपने हार्ट चक्र में इमेजिन करके ध्यान कीजिए। हालांकि इसका भी एक फ़ायदा है, तो काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी एकाग्रता बहुत कमज़ोर है। लेकिन जैसे ही आप दीवार पर या फिर किसी चार्ट पर अगर आप नीले कलर की बिंदु बना लेते हैं, या फिर और भी बहुत से डिज़ाइन हो सकते हैं त्राटक करने के जो आप एक प्रिंट के रूप में लगा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक बिंदु को देख रहे होते हैं तो वहाँ से दिमाग इधर उधर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को इधर उधर होने से रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप अपनी निगाहों को रोक सकते हो। ये आपके हाथ में है, और जहाँ पर नज़र रहती है वहाँ ध्यान को घूम फिर के आना ही पड़ता है जहाँ नज़र होती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक चीज को देख रहे हो तो आप, अगर आपको इधर उधर से आवाज ना आए तो आप उस पर स्थापित हो जाओगे, लेकिन मन को आप शांत करने की कोशिश करोगे या फिर किसी एक बिंदु पर ले आने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मनमौजी है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है,
लेकिन जो अपनी आंखें होती हैं, आपकी अपनी नज़र होती है, वो आपके हाथ में है। तो इसलिए जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है, हम उस पॉइंट पर जब हम निगाहों से देख रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क को भी ना चाहते हुए भी वहां जाकर स्थापित होना पड़ता है। ठीक है, तो आप बिंदु त्राटक से शुरुआत कीजिए और ज्यादा नहीं आप इस चीज को मतलब अगर आपको बहुत जल्दी है कि बहुत जल्दी मेरा ये हो जाए तो मैं समझता हूँ आप 30 मिनट से 45 मिनट तक या फिर 1 घंटा आप त्राटक कीजिए और मैं समझता हूँ आप 2 से 3 हफ्ते में आपकी स्थिरता, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। वाकई आप उसको सिद्ध होने तक भी कर सकते हैं। सिद्ध होने का मतलब ये होता है कि जब आप त्राटक को इतना कर लें कि आप जब भी किसी अपने अभ्यास से अलग, अगर आप किसी प्लेन दीवार को देखते हैं, वाइट दीवार को देखते हैं या फिर किसी तो वहां पर आपको नीला नीला बिंदु नजर आने लगे या फिर नीला नीला कलर नजर आने लगे तो आप समझ जाए कि आपका त्राटक सिद्ध हो चुका है। ठीक है, वो सिद्ध हो चुका है। तो यहां से शुरुआत आप कर सकते हैं और चूंकि आप जिस बिंदु को देख रहे होते हैं, अगर आप कुछ देर स्थिर हो जाएं तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा भारी तब कटता है जब मस्तिष्क चारों तरफ से विचार सोच रहा होता है और आप उसको शांत करने में बैठे हो, तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन अगर आप बिंदु को देखने लग जाते हैं तो उसमें यह होता है कि आपका टाइम बहुत जल्दी कटने लगता है और आप काफ़ी देर कर भी लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है और आपको अपने मन को स्थिर करने में बहुत आसानी होती है अपनी निगाहों के माध्यम से, आप अपनी नज़रों के माध्यम से। ठीक है, दृष्टा के रूप में अगर आप दृष्टा बनकर उसको देखते रहते हैं तो जो मेरा अनुभव है इसमें वो यही है कि स्टार्टिंग में आपको ये त्राटक करके उसके बाद ध्यान स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आप कुछ दिन त्राटक करके या फिर आप त्राटक के साथ साथ ध्यान भी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ध्यान के लिए आप अपना मेथड खुद चुनिए। ठीक है, हालांकि अगर आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो अवस्था आपके मन की है उस अवस्था को लेकर अगर आप कोई भी ध्यान करने की कोशिश करोगे, चाहे आप सांसों पे ध्यान करने की कोशिश करो, चाहे आप मंत्रों पे ध्यान करने की कोशिश करो, चाहे आप कल्पना करके किसी ध्यान करने की कोशिश करो, या आप मतलब शून्य ध्यान कीजिए, बस सब कुछ छोड़ करके सिर्फ बैठे हैं, तो किसी भी अवस्था में आप उसको नहीं कर पाओगे अगर आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल रहती है तो आपको शुरुआत त्राटक से करनी पड़ेगी। और देखिए, ध्यान जब तक आपका शरीर और आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं, वो साधना सिद्ध हो पाएगी या फिर वो जो मंत्र है वो उस एनर्जी को जनरेट कर पाएगा जितना आप चाहते हो। क्योंकि आपने जो आपकी मानसिक शक्ति है उसमें तो आप मंत्र पढ़ते पढ़ते 1000 प्रकार के विजन को सोचते रहते हैं, या फिर आप नहीं भी सोचते हैं, वो रैंडमली चलते रहते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है वो तो चारों तरफ बह रही है ना। आप मंत्र पढ़ रहे हो, आपकी ऊर्जा जहां आप सोच रहे हो वहां पर बह रही है, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो वहां बह रही है, गलत सोच रहे हो गलत दिशा में बह रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर व्यक्ति अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को इतना साध ले कि वो अगर मंत्र पढ़ रहा है तो सिर्फ मंत्र पढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कोई भी सिद्धि होना, साधना होना, एनर्जी को जनरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। सब बेसिक प्रैक्टिस का सारा खेल है। जब तक आप बेसिक प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं कर लोगे, उस चीज को नहीं समझ जाओगे, तब तक तो चीजें बहुत मुश्किल रहनी है, सीधी सी बात है। और ये कोई हलवा पूरी नहीं है कि आपको परोस के दे दिया और आप बस जय भोले भंडारी खा लिया, हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। और एकाग्रता सिद्ध करना या फिर एकाग्र होना तो इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन पता नहीं अब क्या हो चुका है कि साधक वर्ग में एक तो इतनी ज्यादा मतलब टाइम का इशू इतना है उनको कि जैसे आज ही उनको कहीं निकलना है, 100-200 करोड़ का उनका नुकसान हो चुका है और वो 10 दिन बैठ के, 20 दिन, 50 दिन बैठ के वो साधना लगातार नहीं कर सकते हैं। तो यार उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हालांकि ये क्यों होता है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो इसी पर होगी, क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये कर्स वगैरह होते हैं जो आपको रोक के रखते हैं, ब्लैक मैजिक तंत्र ये सब होते हैं। फिर तो इसमें अगर जो व्यक्ति अपनी क्लीनिंग करवाना चाहता है अपने चक्रों की, अपनी ऊर्जा सिस्टम की, अपने इस पूरे शरीर की, तो वो करवा सकता है। वो मैं अगली बार जो ऑडियो दूंगा मैं आपको वही दूंगा। तो यहाँ पर बात हो रही ध्यान की।
तो ध्यान में आपने करना यही है कि सबसे पहले तो अपनी एकाग्रता को ठीक कीजिए, ठीक है, और टारगेट लेकर कीजिए। आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए आज जो भी आपकी अवस्था है, आपके मस्तिष्क की, आपके सोचने की, आपके समझने की, उसको लिख लीजिए और उसके बाद डेली प्रैक्टिस कीजिए और हर हफ्ते अपना फीडबैक अपनी नोटबुक में लिखिए कि मैं यहाँ पर मैं कैसा था, एक हफ्ते बाद मुझ में क्या चेंज आया है, या फिर कितनी एकाग्रता, या फिर एक मेरा फोकस बढ़ा है, या कितना मैं स्थिर हो पाया हूँ। फिर उसके एक हफ्ते बाद और दोबारा से देखिए कि पिछले हफ्ते में कैसा था, इस हफ्ते में कितना इम्प्रूव मेरे साथ हुआ है। तो किसी भी चीज को करने के लिए इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण सोचने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जानते हैं क्या होती है कि जब स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट को, किसी भी शिष्य को सिर्फ और सिर्फ बंधन में रख के सिखाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी आप क्लास में हैं, 12th में हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या मतलब बीटेक वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पीछे एक रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ये करना है, इतना करना है, आपको क्लास अटेंड करनी है, आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, आपको ये वर्क करना है। लेकिन साधक वर्ग में क्या होता है जानते हैं आप, कि गुरु भले बोलता रहे कि आप ये करो, तो करना नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हम जवाब दे तो है नहीं किसी के, ठीक है। तो जवाब हमें देना नहीं है किसी को भी, ना अपने गुरु को देना है, ना किसी और व्यक्ति को देना है, और ना ही वो अधिकारी हैं इस बात के कि वो उनसे जवाब मांगे या मुझको बोले कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो फ्रीडम के साथ साधना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साधक को समझना पड़ेगा कि फ्रीडम का मतलब क्या है। आप अपनी फ्रीडम का अच्छा लाभ उठा सकते हो। अब ये नहीं कि आपके पीछे कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है तो आप सुधरोगे ही नहीं। जब तक आपके पीछे आदमी डंडा लेके खड़ा हो जाएगा और फिर मार मार के आपको सिखाए कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तब तक आप सीखोगे ही नहीं, तब तक आपको करना ही नहीं है कुछ भी। खैर, जिसको नहीं करना है उसकी बात अलग है, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ जो लोग काफ़ी साधना लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वहीं ठंडे हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं अपने घर में, बस जयराम जी की हो जाता है काम। तो यही है, फ्रीडम के साथ साधना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको कम से कम अपने बनाए नियम में खुद को डालना ही पड़ेगा। आप मास्टर के नियम में मत डालिए खुद को भले, लेकिन आप अपने नियम में खुद को डाल सकते हो। आप नियम बनाइए कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, डेली मुझे इतने घंटे या फिर इतने मिनट मुझे करनी है तो करनी है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। जैसे आप अपना खाना ब्रेक नहीं करते हो, अपनी पार्टियां ब्रेक नहीं करते हो, अपना हगना मूतना ब्रेक नहीं करते हो, तो साधना ब्रेक मत कीजिए, अपने अभ्यास को ब्रेक मत कीजिए। और पहले शुरू से शुरुआत कीजिए किसी भी चीज में। या फिर आपको लगता है कि मैं इस लेवल पर मैंने अच्छा काम किया है, तो फिर आप अगले पड़ाव पर चलिए, ठीक है। तो खैर, टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है और बहुत इधर उधर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो काम की ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही कीजिए कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के हो तो आप त्राटक से शुरुआत कीजिए। कम से कम 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपको त्राटक करना है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको सिद्ध होने तक कीजिए, जब तक नीला रंग आपकी आंखों से आपको ना दिखाई देने लगे। जब आप आकाश में देखते हैं तब दिखाई देने लगे, जब आप किसी वाइट दीवार पर, ठीक है, देखते हैं तब आपको दिखाई देने लगे, तो इससे त्राटक सिद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी बात अगर आपकी एकाग्रता की है तो आप 2 से 3-4 हफ्ते कीजिए, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद। उसके बाद बात रही ध्यान की, क्योंकि आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी तो आप किसी भी टेक्निक को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेक्निक को करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम केसेस में यही होगा कि मन आपको वो करने नहीं देगा। कभी आपको लगेगा कि मैं बैठा हूँ, मुझे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं उठ जाऊँ क्योंकि मेरे पैरों में ताकत नहीं है, ये सब नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका मन आपके साथ खेल रहा है, और अगर वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आपने एकाग्रता की प्रैक्टिस की है, तो अब आप कोई मंत्र में प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए स्थिरता बहुत आम हो जाएगी। और जब आप स्थिर हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली टाइम बहुत तेज चलने लगता है साधक के लिए। वैसे नहीं, नॉर्मल तो वो उसी स्पीड में चलेगा जो चलता है, ठीक है, लेकिन साधक के लिए बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने लगता है अपनी चेतना के स्तर पर
कि वो 1 घंटा अगर बैठ जाएगा तो उसको लगेगा कि मैं अभी आधे घंटे बैठा हूँ, क्योंकि बीच बीच में मन शून्य होने लगेगा, दिमाग शून्य होने लगेगा, आपकी पूरी बुद्धि सब शून्य हो जाएगी और आप एक बिंदु पर स्थिर हो जाओगे। तो ऐसी ऐसी कंडीशन बीच बीच में आती है जिससे पता नहीं चलता है और हमारा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत आराम से बीत जाता है। तो यहाँ एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपने कर लिया तो उसके बाद संसार की कोई भी साधना आप उठाते हो, ठीक है, आपके गुरु की आज्ञा से, आपके गुरु के आशीर्वाद से, तो वो चीज आपको प्राप्त होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर एकाग्रता कर लेते हो तो आप अपनी हीलिंग मत कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान आपके शरीर, आपके मन, आपके चित्त को स्थिर करने के लिए होता है। ठीक। हीलिंग टेक्निक्स या फिर कोई योगा टेक्निक्स आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए होती है, ताकि आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करके इनको इंपावर कर लीजिए। और उसके बाद आता है साधना का नंबर। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 1 लाख मंत्र मत पढ़िए, ठीक है। आप जितना टाइम 1 लाख मंत्र पढ़ने में लगा रहे हो, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, आप ये समझिए कि मुझे मंत्र सिर्फ उसका 10% ही पढ़ना है। 90% जो मेरा टाइम जो मैं देने वाला हूं अपनी साधना में, अपने अनुष्ठान में, अपने जाप में, वो आपने ध्यान और हीलिंग में दे देना। तब आप देखिए कि वो 10,000 मंत्र जब कैसे 10 लाख पे भारी पड़ेगा। यही सिंपल सी टेक्निक है और मैं यही सिखाता हूँ लोगों को। और मैं बार बार जब भी ऑडियो देता हूँ तो मैं वही बात बोलता हूँ जो मैं आज बोल रहा हूँ। ठीक है। तो जिसको समझना समझ सकते हैं, जिसको नहीं समझना नहीं समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि समझदार व्यक्ति मेरी पूरी ऑडियो में से अपने मतलब के नॉलेज को, अपने मतलब के ज्ञान को निकाल करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। और अनसमझ व्यक्ति 1000 ऐसी वीडियो देख ले, लाख वीडियो देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से डायरेक्ट दीक्षा ले ले, या ब्रह्मा जी अपनी गोद में बैठा के उसको ध्यान कराने शुरू करें, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको करना नहीं। ठीक है। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करना होता है और उस दिशा में अपनी सोच को लगाना होता है, समझ को लगाना होता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।